मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक विषय चर्चा में है। मोहन यादव, मोहन यादव और मोहन यादव। ये वर्तमान में सीएम हैं मध्य प्रदेश के। और इन्होंने एक ऐसा अच्छा काम किया है डेवलपमेंट के नाम पे। यानी ये सीएम बनने के बाद उज्जैन डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं कि उज्जैन का डेवलपमेंट करना है। तो सीएम साहब ने सोचा कि उज्जैन के डेवलपमेंट के साथ कुछ अपना भी डेवलपमेंट हो जाए। यानी सीएम साहब ने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि सरकार में सीएम है तो उनको पता होगा क्या क्या डेवलपमेंट करना है, कहाँ कहाँ से मेजर प्रोजेक्ट निकालने हैं। तो सीएम साहब के 168 एकड़ भूमि और 137 प्लॉट इनके नाम हो गए, इनके रिश्तेदारों के नाम हो गए, इनकी पत्नी के नाम हो गए, इनके बच्चे के नाम हो गए, और वो भी मात्र 45 करोड़ में। लेकिन मीडिया में इस पे बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है भाई? क्योंकि मीडिया पूछना ही नहीं चाहता सवाल। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस समय चुप है। लेकिन अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस के समय में भी एक ऐसा स्कैम हुआ था, आदर्श सोसाइटी घोटाला। यानी जिसमें उस समय के वर्तमान सीएम अशोक चव्हाण जी का नाम आया था, और अशोक चव्हाण जी पे मीडिया ने सवाल बरसाए। इसके बाद अशोक चव्हाण जी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थितियां चल रही हैं उस पर मीडिया बिल्कुल मौन है, और इस मीडिया से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सवाल पूछेगी। मोहन यादव जी इसको बोल रहे हैं कि ये कैसे, ये स्कैम नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये घोटाला नहीं है। लेकिन मोहन यादव जी, ये ऐसे अचानक तो हो नहीं सकता कि आप सीएम हो और आप इतने ही 2 सालों में या 3 सालों में मेजर प्रोजेक्ट, जो मेजर जमीन जहां से आपने मेगा प्रोजेक्ट निकालने वहीं पे आप जमीन ले लो, प्राइम लोकेशन पे आप जमीन ले लो। तो ऐसा तो संभव नहीं है हमारा, क्योंकि आप सत्ता में हो तो आपको पता है कि कहां से कौन से प्रोजेक्ट निकालने हैं। लेकिन आप जो कहना चाह रहे हो ये स्कैम ही कहलाता है, और मीडिया इस पे सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहीं गायब सा हो गया है। अब देश में सवाल पूछने का काम आम जनता का है। मीडिया से अगर आप उम्मीद करते हो तो आप एकदम बेवकूफ लोग हो। यानी आप नेताओं की चाटुकारिता बंद करो, नेताओं से सवाल पूछना शुरू करो। सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी की हो, किसी भी पार्टी की हो, सारी पार्टियों में ऐसे नेता भरे पड़े हैं जिन्होंने घोटाले किए हैं, जिन पे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो आप किसी पार्टी की मानसिकता के गुलाम ना हो। अगर आप भी ऐसी मानसिकता के गुलाम हैं तो आप इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिए। जय हिंद, जय भारत।